हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अंगरखा अनारकली, बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस। तो इसके लिए बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में एक कपड़ा लिया और 3.5 मीटर हमने यहाँ पे लिया है ये प्रिंटेड कपड़ा, और प्लेन कपड़ा लिया है हमने यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, अब इसी से मिलके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने कपड़े को खोल लेना है। खोलने के बाद में ऊपर से हमने इसका फ्रंट और बैक निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने पहले से 2 फोल्ड किया है, ठीक है, और शोल्डर को हमने लगाया है यहाँ पे 7 इंच पे निशान, और 7 इंच ही हमने इसके आर्म होल पे निशान बनाया है। 38 इंच की चेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान बनाया है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा सिलने में इधर उधर जाएगा। तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। लंबाई यहाँ पे मुझे टोटल रखनी है 14 इंच की। चोली की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ जितनी ब्लाउज की रहती है उतनी ही रखनी है। तो हमने इसमें 15 इंच ले लिया है, ठीक है। हाफ इंच ऊपर सिलने में जाएगा, हाफ इंच नीचे में जाएगा, और इस तरह से हमने इसे पीछे का पार्ट निकाल लेना है, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड इस तरह से 4 फ़ोल्ड करते हैं, तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। इसके लिए हमने इस तरह से इसे निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया पीछे का, ठीक है। पीछे का पार्ट निकाल, अब इसको रख के हमें यहाँ पे ये बचे हुए कपड़े से इसका इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो अभी इसका हम नीचे का पार्ट कट करेंगे, ठीक है। उसे हम बनाएंगे कलियों वाला। तो यहाँ पे हमें कली कटिंग करनी है, तो लेंथ रखनी है हमें 44 इंच की। तो इसके हिसाब से हमने इस कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब लेंथ यहाँ पे हमें ले लेनी है, ऊपर की सिलाई में भी मार्जिन इसमें जोड़ना है, और नीचे हम फोल्ड करेंगे। तो हम नीचे कैनवस पेपर 4 इंच की पट्टी लगाएंगे, तो 8 इंच का हमें नीचे एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इसे कटिंग कर लेनी है। तो और जो हमारी कमर है, तो कमर के हिसाब से हमें कलियों को रखना है ऊपर की, ठीक है। तो जैसे अगर 8 कली का बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे जैसे हमारी कमर है यहाँ पे 32 इंच की, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे कली निकालनी है, ठीक है। और हमें बनाना है 8 कली का। तो अभी यहाँ पे इसे हम 8 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपकी कमर है, आप उसे उस हिसाब से फोल्ड कर लीजिएगा, जितनी कली का आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इसे इतने बार फोल्ड किया है, तो ये यहाँ पे आया है 2.25 इंच। 2.25 इंच आया, हमें हाफ इंच सिलना है इस साइड और हाफ इंच सिलना है उस साइड, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे ले लेना है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच को अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा 5 इंच। तो ऊपर की साइड में 5 इंच हो जाएगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो हो जाएगा 4 इंच। 4 इंच को हम 8 बार करेंगे तो फिर 34 इंच हो जाएगा, ठीक है। हमें मार्जिन भी चाहिए दोनों साइड में 1-1 इंच का, ठीक है। 9 नीचे हमने लिया है 9 इंच, 9 इंच लिया है। अभी इस 9 इंच को और ऊपर से हमें इस तरह से मिला दिया है, ठीक है, तिरछा करके। तो ये हमारी एक कली यहाँ पे निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी एक कली को निकाल लेना है, और उसी कली को रख के हमें और भी कलियाँ कट कर लेनी है। लेंथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नीचे तक बनाना है तो वहाँ तक भी बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको छोटा बनाना है थोड़ा सा 4 इंच, तो आप छोटा भी बना सकते हैं। अगर मैं इसे बना रही हूँ अपने 44 इंच का बना रही हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने इसे लिया है, क्योंकि 14 इंच की ऊपर की इसकी चोली रहेगी, ठीक है। तो 14 इंच माइनस कर दीजिए 44 में, और नीचे हमने लिया है टोटल 39 इंच, ठीक है। क्योंकि हमें नीचे से फोल्ड भी करना है, हमने मोटा वाला कैनवस पेपर लगाना है, जो कि मार्केट में अच्छे से मिल जाता है। उसको हमें इस पर प्रेस करके चिपका देना है, और उसको हमें पलट देना है। तो वो 4 इंच का है, अगर हम इसे पलट देंगे तो 8 इंच का हो जाएगा, और 1 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमने 9 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नीचे का जो घेर है ना, ये कली हमने ली है 39 इंच की। तो इस तरह से देखिए 4 कलियाँ हैं, और नीचे की साइड में भी 4 कलियाँ हैं। तो यहाँ पे हमारी कली भी कट गई है और हमारी चोली भी कट गई। अब यहाँ पे हमें ऊपर की चोली तैयार करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने प्लेन कपड़े का भी सेम उतना ही कट कर लिया है, उसी लंबाई और चौड़ाई के साथ। और अभी देखिए, यहाँ पे हमने 3.5 इंच पर इसके गले का निशान बनाया है, और लंबाई हमने कर दी है यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। अब 7 इंच के, अब यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना लिया है, ठीक है, अपने गले का आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकती हैं, बट हमें यहाँ पे 7 इंच का ही गला चाहिए।
अब यहाँ पे हमें वी नेक बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको इस तरह से रखा है और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे वी नेक बना दिया। अब अपने हिसाब से इस तरह से घुमा के भी बना सकती हैं, हल्का सा घुमाव चाहिए होता है यहाँ पे, बस इतना ही है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने इसे खोल लेना है इस तरह से, सीधा किया है हमने यहाँ पे खोल के, ठीक है। अब एक बीच का निशान बनाना है, इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सीधा किया, जो हमारा गला है वी नेक वहीं से हमको सीधा कर लेना है। अब 1 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरह से निशान बनाया है और इस निशान को हमें अच्छे से इसमें मिला देना है, कर्व के साथ अच्छे से बनाना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो मिलाने के बाद में देखिए यहाँ पे अभी इसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो अच्छे से हमें यहाँ कर्व के साथ कटिंग करनी है। तो कटिंग यहाँ पे हमने कर ली और ये जो साइड का कपड़ा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो कपड़ा बचा है मेन, इसे हमें, यही हमारा काम का कपड़ा है, ठीक है। ये फ्रंट है हमारा, तो हमने दोनों को साथ में रखा था, इसको भी और उसको भी, ठीक है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है। तो जो कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर से कॉर्नर आप जब मिला देंगे इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। तो नीचे को हमें निशान बनाना है, नीचे से हमने जैसे किनारे से हमने 5 इंच पे एक निशान बना लेना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिटिंग का निशान बनाना है। तो यहाँ पे 38 इंच की फिटिंग है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक निशान बनाया है इस तरह से, इसे हमने सीधा कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे, जहाँ से हमारी फिटिंग है ना वहाँ से हमें 4 इंच पे इसे रखना है इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। आपकी जो भी फिटिंग है आप अपनी फिटिंग के हिसाब से 4 इंच पे इसे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कपड़ा हमें नहीं चाहिए। अब ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट अच्छे से कट के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं। तो फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे सेम इसी कलर का एक और यहाँ पे देखिए इसका अस्तर भी कटिंग कर लिए, ये वाला कपड़ा। तो आपको इस तरह से इसे ऐसे रखना है, ठीक है, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे अस्तर लगा रही हूँ, मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मोटा कपड़ा है। तो मैं यहाँ पे ये अस्तर लगा दे रही हूँ। तो जो कपड़ा मेरा साइड में लगेगा वही अच्छा कपड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे इसे लगा दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक लूप तैयार करके रखी है। अब इस कॉर्नर को यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो लूप को भी मैंने बनाया है, इस प्लेन कपड़े से ही बनाया है, क्योंकि ये प्लेन कपड़ा हमने इसीलिए लिया है अलग से 1 मीटर। तो अभी यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाना है इस तरह से। कट लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से यहाँ से पलट देना है। ये देखिए अच्छे से, आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड का पार्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक लेस ली है। तो अगर आप अपने हिसाब से कोई भी अपनी पसंद की लेस लेके लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी से मिलती जुलती लेस ली है क्योंकि इसमें प्रिंटेड कपड़ा है और इसमें शाइनिंग भी थोड़ा गोल्डन है, और जिस तरीके से इसमें डिज़ाइन दी है वैसे ही मैंने यहाँ पे चौड़े वाली लेस ली है। अब इसे हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, ठीक है। कॉर्नर मैंने इस तरह से यहाँ पे बनाया है, क्योंकि बिना कॉर्नर के ये अच्छी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे अभी लेस को हमने दोबारा से डबल सिलाई लगा दी है इस साइड से। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अभी यहाँ से मैंने पीछे की साइड में टक्स प्लेट लगाई है, एक साइड में ही लगाया है मैंने, देखिए इस साइड। और अभी इसका जो दूसरा साइड का पार्ट है उसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे पूरी में पट्टी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉटन के कपड़े का इस तरह से, और ये पट्टी कट कर ली है, तिरछी पट्टी। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसमें लगाना है। आप चाहें तो इसको कैनवस पेपर के ऊपर भी प्रेस करके उसको भी लगा सकते हैं।
ठीक है, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा पतला है तो। बट मैं अभी इसे इसी तरह से लगाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे चौड़ी वाली लेस भी लगा रही हूँ। अब इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करके गले में फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, एक दो आपको कट लगा लेना है ताकि अच्छे से सीधा हो जाए। और एक कपड़ा है तो ज़्यादा झूल वगैरह ना आए। आप इसे अंदर की साइड में पूरा ही फोल्ड कर देना है, पीछे की साइड में। तो पूरे में अच्छे से यहाँ पे देखिए सिलाई लग गई है। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे तो देखिए फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पे एक ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था उसको इस तरह से वापस से रखना है और जो आपने बीच में निशान बनाया था गले के लिए उसी के ऊपर इसको सेट करना है। ठीक है, इसीलिए आपको जब डिज़ाइन देना होता है तभी आपको निशान बना लेना था। इससे क्या होता है आपका गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अभी देखिए लेस भी हमने लगाई है तो वहीं से लगाई है। तो जैसे मैंने इस साइड लगाई थी वैसे ही मुझे इस साइड भी लगाना है, सेम लगाना है। दोनों साइड में सिलाई लगा के अच्छे से बिठा देना है लेस को, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पे वापस से इसे ऐसे रखना है और पिन के साथ में हमें अच्छे से गले को सेट कर लेना है और पूरे में बढ़िया से पिन लगा लेना है। ठीक है, अब सिलाई लगा देंगे यहाँ पे पूरा नीचे तक जहाँ से हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी सारे पिन को हमें अच्छे से निकाल देना है। अभी क्या करना है, देखिए एक साइड का जो हमने खोला था ये देखिए पूरा खुला हुआ है तो इसको हमें सेट करना है। तो इसके लिए हमने ये वाला कपड़ा लगाया था ताकि इसे हम अच्छे से सेट कर पाएँ और पीछे से अच्छे से बंद हो जाए वो। तो हमने इसे अच्छे से यहाँ पे पूरा लॉक कर दिया है, देखिए पीछे से भी। अब वापस से हमें इस तरह से रखना है और बीच से फोल्ड करना है। तो जो हमारी प्लेट्स वगैरह हैं उनको लगाना है और हाइट देख लेनी है कि हमें कितनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसे फाइनल टच दे देना है। ठीक है, फ्रंट से हमें 7 इंच पे निशान बनाना है और यहाँ पे गुलाई दे देनी है। चेस्ट हमारी 38 इंच की है तो इसके हिसाब से ये निशान दे देना है। नीचे से 32 इंच का इसका फिटिंग है कमर की। अब इसे हम छांट देंगे इस तरह से। अच्छी फिटिंग के लिए फाइनल टच बहुत ज़रूरी है। अब नीचे से हमने 3.5 इंच पे एक निशान बनाया है इस तरह से और पीछे की जो हमारी टक्स प्लेट है वो हमने दे देनी है। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी हम लोग बना रहे हैं तो उसमें ये प्लेट्स बहुत लगाना ज़रूरी है क्योंकि तभी अच्छी फिटिंग आती है। ठीक है, अभी हमें हाइट ले लेनी है। तो जितनी हमें 14 इंच की हाइट चाहिए तो 14.5 इंच पे हमने निशान बना लिया है। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर देंगे, ये देखिए साइड से भी। तो फ्रंट पार्ट हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे इसका जो बैक पार्ट है वो हमें तैयार करना है। तो बैक पार्ट में हम सिर्फ गोल गला बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे फोल्ड करेंगे, 3.5 इंच पे एक निशान बनाना है, 6 इंच पे निशान बनाया। अब इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर दिया। ठीक है, अब गले की पट्टी लगा देनी है। तो ये हमारे पास जो कपड़ा था उसी को हमें इस तरह से रखना है। बहुत ही इजी तरीके से पट्टी लगाना हम आपको बता रहे हैं। इसमें बच्चे भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। ठीक है, इसको नहीं भी सिलाई आती है वो भी लगा सकता है, मतलब कहने का है। तो अभी देखिए इस तरह से आपको गोल घुमा देना है, अब कटिंग कर देनी है। पीछे से जितनी भी पट्टी आपको रखनी है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे 1 इंच की पट्टी हमें लेनी है बस। अब गुलाई से कट करके, ठीक है, अब इसे आपको छोटी छोटी कट लगा के और अंदर की साइड में पलट देना है। तो इस तरह से हमारी जो गले की पट्टी है लग के तैयार हो जाएगी। आप इसे ऐसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, ब्लाउज में भी लगा सकते हैं अगर आपको पट्टी अच्छे से और कटिंग करनी नहीं आती है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे फिनिशिंग के साथ पट्टी लग के तैयार हो गई है। पीछे की साइड में भी हमने 14.5 इंच पे निशान बना के सेम जितना फ्रंट पे उतना ही हमें बैक में रखना है। ठीक है, और फिटिंग के हिसाब से वैसे ही निशान बना के
और पीछे की जो टक्स प्लेट है वो भी हमें ऐसे ही पकड़ के हुए यहाँ पे सेम लगा देनी है, ठीक है। फिटिंग 38 इंच की, तो इसके हिसाब से हमने 4.5 इंच पे दोनों साइड में निशान लगा दिया है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बढ़िया से तैयार हो गए हैं। अब हमने कलियों को जोड़ लेना है। बहुत ही आसान तरीके से अनारकली बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो हमारी सारी कलियाँ यहाँ पे कटिंग हो गई हैं। अब नीचे से हमने अच्छे से गुलाई दे देनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की हो गई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो नीचे का घेर है। अभी ये हमारा बैक पार्ट है और वो नीचे का घेर है। तो चोली भी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले चोली को ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमारी चोली आ गई है। अभी नीचे की साइड में हमने इसे अच्छे से इसकी कलियाँ भी जोड़ दी हैं, ठीक है। फ्रंट को फ्रंट में, बैक को बैक में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बाजू तैयार की हैं। तो यहाँ पे हमने 16 इंच की बाजू लगाई है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब बाजू को भी इसमें अटैच कर देंगे और नीचे से फिनिशिंग दे देंगे। सबसे पहले नीचे का हम फिनिशिंग देते हैं। तो जो हमने ये देखिए, आप ये कैनवस पेपर देख रहे हैं, इसको हमने सबसे पहले हाफ हाफ में छोड़ते हुए और नीचे से प्रेस के साथ अच्छे से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। तो 4 लेयर में लगानी है। सबसे पहले हमने इसे चिपका दिया है, उसके ऊपर से फिर हमने इसे हाफ इंच फोल्ड पे लगाया है, उसके बाद में हमने इसे पलट के लगाया है। अभी यहाँ पे एक सिलाई फाइनल दे देनी है। तो ये देखिए हमारा ड्रेस बनके यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप इस तरह से ड्रेस लेने जाएंगे तो मार्केट में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा महंगे इस तरह से ड्रेस आते हैं। अगर आप यहाँ पे कपड़ा ला के अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अपनी पसंद की लेस लगा सकते हैं, अपनी पसंद का कपड़ा ला सकते हैं, अपनी पसंद का लटकन लगा सकते हैं और अपनी पसंद का घेर भी कर सकते हैं, ठीक है। कम करना है, ज़्यादा करना है, आपके हिसाब से। तो हमारी ड्रेस का काफ़ी ज़्यादा घेर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।